लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज के बाल संस्कार का विषय है आद्य गुरु शंकराचार्य जी की श्रृंखला का अगला भाग। पिछले सत्र में हमने जाना कि माता पिता के कठोर तप के फल स्वरूप स्वयं भगवान शिव ने धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए बालक के रूप में उनके घर अवतार लिया। बालक का नाम शंकर रखा गया। बालक के जन्म के बाद पिता शिव गुरु ने उसकी जन्म कुंडली बनाई। तब उन्हें पता चला कि यह बालक सन्यासी बनेगा, बहुत ही ज्ञानी, विद्वान और विलक्षण योग्यता वाला होगा। लेकिन बालक की आयु बहुत कम होगी। उनके पिता शिव गुरु स्वयं विद्वान थे, इसलिए उन्होंने भगवान से ज्ञानी पुत्र का ही वरदान प्राप्त किया था, भले ही आयु कम हो। कुछ वर्ष पश्चात बालक शंकर को पास के गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया गया। बालक शंकर की प्रतिभा इतनी विलक्षण थी कि उन्होंने गुरुकुल में मात्र 5 वर्ष की अल्पायु में ही रामायण, महाभारत, पुराण, अनेक शास्त्रों के श्लोकों को दूसरों से सुनकर ही कंठस्थ कर लिया था। बालक शंकर की प्रतिभा देखकर उसके गुरु भी आश्चर्य से देखते रह जाते थे। 8 वर्ष की अल्पायु में ही समस्त विद्याएं सीखकर बालक शंकर वापस घर आ गए। विधाता को कुछ और ही मंजूर था। बालक शंकर के पिता शिव गुरु बालक की बाल लीलाएं अधिक समय तक नहीं देख सके। इसी समय उनका शरीर शांत हो गया। पिता की मृत्यु के बाद बालक शंकर में वैराग्य आ गया, परंतु उनकी माता इतनी दुखी थी कि शंकर अपने मन की बात मां से कह नहीं पाए। वो सोचने लगे कि यह संसार तो पानी के बुलबुले की तरह है, न जाने कब जीवन की शाम हो जाए। उससे पहले अपने जीवन का परम लक्ष्य आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान पाकर मुक्त हो जाना चाहिए। परंतु किसे अपना गुरु बनाए, कहाँ ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु की खोज करे, इसी चिंतन में वो खोए खोए रहते थे। बिना ब्रह्म ज्ञानी गुरु के वो ज्ञान नहीं पाया जा सकता। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब हम कीर्तन करते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर नृत्य करेंगे। मंगल मंगल नाम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि ओम, दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, पतित पावन नाम हरि हरि ओम, प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम, दिल से बोलो दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तू ज्ञान स्वरूप है, तू आत्मरूप है, अब तू मेरा चैतन्य है, तू विभु है, व्यापक है। हर तरंग पानी, ऐसे हर जीवात्मा परमात्मा का अमृत पुत्र है। मन अलग अलग, तन अलग अलग,
चेहरे अलग अलग लेकिन धड़कने चलाने वाला चैतन्य देव तू वो एक का एक। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय मेरे राम प्यारे जय। जय सिया राम, जय जय सिया हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम। मुनि मन रंजन भव भय भंजन हरि। हरि जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम। जो कोई गाए मुक्ति पाए हरि आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। पवन पवन नाम हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि हरि बच्चों, अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री सरस्वत्ये नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख है वो हमें प्राप्त हो। अब सभी बच्चे मन को एकाग्र करने वाला, मन की चंचलता दूर करने वाला एक अनुपम प्रयोग करेंगे, टंक विद्या। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। अब हम सभी बच्चे भगवान श्री शिव की स्तुति करेंगे। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारम नतोहम। हे निराकार, ओंकार के मूल, तुरीय, सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों गुणों से रहित, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल की भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को हम नमस्कार करते हैं। अब सभी बच्चे करेंगे ओंकार गुंजन। ओंकार मंत्र
गायत्री छंद गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी देवता ईश्वर प्रीति अर्थे ईश्वर प्रीति अर्थे परमात्मा प्राप्ति अर्थे प्राप्ति अर्थे परमात्मा आनंद अर्थे आनंद अर्थे जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। कहानी शंकराचार्य जी की बाल लीला। बालक शंकर के माता पिता पहले से ही निर्धन थे, लेकिन पिता के जाने के बाद घर में तो आय का कोई स्रोत ही नहीं रहा। अपनी माता के दुख के कारण बालक शंकर स्वयं गांव में भिक्षा मांगकर लाते थे। जो कुछ मिल जाता उससे गुजारा करके भगवान के ध्यान में तल्लीन हो जाते थे।
एक दिन बालक शंकर किसी ब्राह्मण माई के घर भिक्षा लेने गए एवं सहज ही बोल गए, भिक्षाम देहि। दुर्भाग्यवश वह ब्राह्मण माई इतनी दरिद्र थी कि उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। उसके घर के बरामदे में आंवले का वृक्ष था। उसके नीचे एक सूखा हुआ आंवला पड़ा था। ब्राह्मण माई ने दुखी मन से सिर नीचे किए हुए वहीं से आंवला उठाकर बालक शंकर की झोली में डाल दिया। हे बाल सन्यासी, हमारे पास इस आंवले के सिवाय आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। बालक शंकर को उस ब्राह्मणी की दरिद्रता देखकर दया आ गई। उसने माई को आश्वासन दिया, कोई बात नहीं माई, उस परमेश्वर पर आस्था दृढ़ रखो, वह सब ठीक करेंगे। उसी दिन संध्या को बालक शंकर ने माता लक्ष्मी जी की उपासना के लिए कनक स्तोत्र की रचना की। फिर लिखकर उसका पाठ किया और मां लक्ष्मी से प्रार्थना की कि उस निर्धन ब्राह्मणी का दुख दूर करे। बालक के निर्दोष परोपकारी भाव से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। दूसरे दिन सुबह जब ब्राह्मणी की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके घर के आंगन में चारों तरफ सोने के आंवले बिखरे पड़े हैं। उसने आश्चर्य में भरकर अपने पति को जगाया। स्वामी, देखो, उस बाल ब्रह्मचारी को मैंने एक सूखा आंवला दिया था। उसी का प्रताप है कि हमारा पूरा घर सोने के आंवलों से भर गया है। संत बालक की इतनी सी सेवा से एक ही दिन में हमारी सारी दरिद्रता दूर हो गई। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। फिर तो लोगों के मन में बालक शंकर के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। अब तो उनके घर पर ही लोग खाने पीने का सामान, आवश्यक जरूरत की वस्तुएं पहुंचाने लग गए। इससे बालक शंकर को भगवान के ध्यान भजन में अधिक समय मिलने लग गया। साखियां शिव अमृतवाणी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाखों अश्वमेध हो 100 गंगा स्नान, इनसे उत्तम है कहीं शिव चरणों का ध्यान। अलख निरंजन नाद से उपजे आत्मज्ञान, भटके को रास्ता मिले मुश्किल हो आसान। अमर गुणों की खान है चित्त शुद्धि शिव जा, सत्संगति में बैठ के कर लो पश्चाताप। लिंगेश्वर के मनन से सिद्ध हो जाते काज। नमः शिवाय रटता जा, शिव राखेंगे लाज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव चरणों को छूने से तन मन पावन होय। शिव के रूप अनूप की समता करे न कोय। महाबली महादेव है महाप्रभु महाकाल, असुरन खंडन भक्त की पीड़ा हर तत्काल। सर्वव्यापी शिव भोला धर्म रूप सुख काज। अमर अनंता भगवंता जग के पालनहार। शिव करता संसार के
शिव सृष्टि के मूल। रोम रोम शिव रमने दो, शिव ना जइयो भूल। रोम रोम शिव रमने दो, शिव ना जइयो भूल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। आपका प्रश्न है, आद्य शंकराचार्य जी के गुरु कौन थे? आपके विकल्प हैं माधवाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, गौड़पादाचार्य जी अथवा गोविंद पादाचार्य जी। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। संस्कृति सुवास सृष्टि रचना भाग 2 पंचतत्व। बच्चों, ब्रह्मांड का कोई भी पदार्थ, जीव पंच तत्वों से मिलकर बना है। यहां तक कि भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के साकार स्वरूप देह भी पंच तत्वों से ही मिलकर बनी है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी जीवन की उत्पत्ति से पहले ये 5 तत्व बने हैं। पिछले सत्र में हमने जाना कि कैसे सृष्टि की शुरुआत में सबसे पहले मह तत्व बना। मह तत्व के 5 गुण हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। मह तत्व निराकार है और ये 5 गुण भी निराकार हैं। यहां से निराकार ईश्वर की साकार सृष्टि की शुरुआत होती है। जैसे लकड़ी में धुआं दिखाई नहीं देता, लेकिन उसमें आग लगने पर धुआं अपने आप बन जाता है, ऐसे ही महतत्व में निराकार भगवान ने सृष्टि रचना के लिए हलचल की। तब उनके 5 गुणों में से पंच तत्व उत्पन्न हुए। शब्द से आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से तेज, रस से जल और गंध से पृथ्वी तत्व की रचना हुई। आइए इन तत्वों को थोड़ा ठीक से समझते हैं। आकाश तत्व। आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि किसी भी ग्रह के वायुमंडल की 4 परतें होती हैं। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल यानी मीजोस्फेयर और ताप मंडल यानी थर्मोस्फेयर। इन चारों परतों की सीमा को आकाश कहते हैं। हम जो भी शब्द बोलते हैं वह आकाश में जाते हैं, जिस पर हमारी रेडियो तकनीक आधारित है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आकाश में शब्द मैं हूं। वायु तत्व। वायु तत्व में समस्त प्रकार की गैसों का समन्वय होता है। वायु आकाश में ही स्थित रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, पवित्र करने वालों में वायु मैं हूं। तेज तत्व। तेज अर्थात अग्नि। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अग्नि में तेज मैं हूं। जल तत्व। जीवन का आधार पानी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जल में रस मैं हूं। पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का मतलब हमारी धरती नहीं, धरती तो बाद में बनी थी, पहले पृथ्वी तत्व बना था। भगवान की घन सुषुप्ति, कई धातुओं से मिश्रित ठोस कण, विज्ञान की भाषा में एस्टेरॉइड, पृथ्वी तत्व के उदाहरण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूं। ऐसे बने महतत्व से पंचतत्व। पंचतत्वों के बाद क्या बना और कैसे बना, ये हम जानेंगे अगले अंक में। भजन। अब सभी बच्चे गाएंगे आदि शंकराचार्य द्वारा रचित भज गोविंदम।
नारी स्तन भर नाभिदेशं दृष्ट्वा मागा मोहावेशम् एतन्मांसव सादिविकारं मनसि विचिन्तये वारं वारम्। किसी के शरीर के प्यार में अंधे हो जाते हैं नौजवान, याद करते हैं फिर उसी का रूप और मुस्कान। हे विचारवान, हाड़ मांस रक्त विष्ठा और चमड़े का है ये थैला, ये शरीर है कितना मैला। बार बार यह विचार मन में लाओ और काम विकार से अपने आप को बचाओ। यावद्वेत्तो पार्जन सक्त स्थावन निज परिवारो रक्तः पश्चात् जीवति जर्जर देहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे। जब तक धन कमा लोगे तुम परिवार के लिए धन कमा लोगे, तब तक परिवार का स्नेह पालोगे, स्नेह पालोगे। आएगा जब बुढ़ापा तब छा जाएगी निराशा, कोई पूछेगा न तुम्हें, बस कोने में पड़े रहोगे। तुम सोच लो जरा सा। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः। बचपन तो खेलने कूदने में बिता दिया, जवानी में इसे देखो उसे देखो, ये मज्जा वो मज्जा, बस इसी में गंवा दिया। बुढ़ापे में ये पीड़ा वो पीड़ा, हाय प्रॉपर्टी मेरे बच्चे, इस चिंता में बिता दिया। लेकिन प्रभु को तो जीवन भर न मना पाए न रिझा पाए। ज्ञान का चुटकुला। एक रात को बिजली गुल हो गई थी। किसी काम से चिंटू और पिंटू को अलमारी का ताला खोलना था। चिंटू, तू टॉर्च पकड़ और मैं ताला खोलता हूँ। काफी देर तक प्रयास करने के बाद भी चिंटू से ताला नहीं खुला। पिंटू, ले तू टॉर्च पकड़, मैं कोशिश करता हूँ। इस बार पिंटू से एक बार में ही ताला खुल गया। चिंटू, देखा, अब पता चला टॉर्च कैसे पकड़ते हैं। सीख, अपनी असफलता का दोष किसी और पर नहीं डालना चाहिए। दीर्घ एवं निरोगी जीवन के लिए क्या करें क्या ना करें। स्वास्थ्य मंत्र ओम हंसम हंस की नित्य एक माला जप करें। दिन में 2-3 बार देव मानव हास्य प्रयोग करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सुबह शाम खुली हवा में टहलें, दौड़ें। प्राणायाम, ध्यान, जप, योगासन, संयम, सदाचार आदि का नियम लें। चाय, कॉफी, शराब, कबाब, धूम्रपान, पान मसाला सेवन, फिल्मी गाने सुनना, अश्लील दृश्य व चलचित्र तथा गंदी वेबसाइट्स देखना आदि किसी भी हानिकारक चीज की लत लगी हो तो उसे छोड़ने का व्रत लें व उस व्रत पर दृढ़ रहें। रात को सोते समय भगवान नाम का उच्चारण करो और भगवान से कह दो कि हम जैसे तैसे हैं तेरे हैं। ओम शांति,
ओम शांति, ओम आनंद ऐसा करके लेट गए और श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए तो शांति, बाहर आए तो दो। इस प्रकार श्वासोश्वास की गिनती करते करते सोएं। इससे स्वास्थ्य लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही साथ रात्रि की निद्रा कुछ सप्ताह में योग निद्रा बनने लगेगी और आप परमात्मा में पहुंच जाओगे। गतिविधि। अब बारी है गतिविधि की। शरीर में आध्यात्मिक शक्तियों के 7 केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। ये चक्र हमारे सूक्ष्म शरीर में होते हैं। सब बच्चे इन चक्रों को नीचे से ऊपर के क्रम में व्यवस्थित रूप से लिखेंगे। देखते हैं कौन सबसे पहले सही उत्तर लिखता है। विशुद्धाख्य चक्र, अनाहत चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र। स्वास्थ्य सुरक्षा। गर्मी में तरबूज से स्वास्थ्य लाभ। ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के भोजन के 2-3 घंटे बाद तरबूज खाना लाभदायक है। पका हुआ लाल गुदे वाला तरबूज मधुर, शीतल, गर्मी का शमन करने वाला, पौष्टिकता एवं तृप्ति देने वाला होता है। तरबूज के लाल गुदे पर काली मिर्च, जीरा एवं नमक का चूर्ण डालकर खाने से भूख खुलती है एवं पाचन शक्ति बढ़ती है। गर्म तासीर वालों के लिए तरबूज एक उत्तम फल है। सावधानी। दमा, सर्दी खांसी, श्वास, मधुमेह, कोढ़, रक्त विकार के रोगियों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। तेजोमय बालक बढ़ा, आनंद बढ़ा अपार, शील शांति का आत्मधन करने लगा विस्तार। एक दिना था उमल द्वारे, कुल गुरु परशुराम पधारे। ज्यों ही वे बालक को निहारे, अनायास ही सहसा पुकारे। यह नहीं बालक साधारण, दैवी लक्षण तेज है कारण। नेत्रों में है सात्विक लक्षण, इसके कार्य बड़े विलक्षण। यह तो महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा। सुनी गुरु की भविष्यवाणी, गद गद हो गए सिरोमलानी। माता ने भी माथा चूमा, हर कोई लेकर के घूमा। ओम हरि 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 ओम। ज्ञानी वैरागी पूर्व का तेरे घर में आ, जन्म लिया है योगी ने, पुत्र तेरा कहला। पावन तेरा कुल हुआ, जननी कोख कृता। नाम अमर तेरा हुआ, पूर्ण 4 पुरुषा। 47 में देश विभाजन, सिंध में छोड़ा भूप शुभोधन। भारत अहमदाबाद में आए, मणिनगर में शिक्षा पाए। बड़ी विलक्षण स्मरण शक्ति, आसुमल की आशु युक्ति। तीव्र बुद्धि एकाग्र नम्रता, त्वरित कार्य और सहनशीलता। आसुमल प्रसन्न मुख रहते, शिक्षक हसमुख भाई कहते। दे दे मक्खन मिश्री कूजा, माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा।
पान का स्वाद लगा तब ऐसे रहे न मछली जल बिन जैसे। हुए ब्रह्म विद्या से युक्त वे वही है विद्या या विमुक्त। बहुत देर तक पैर दबाते हरे कंठ पितुआ शिष पाते। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सत्संग। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे शिव जी को रोज 1 लोटा जल चढ़ाने के लाभ। विनोबा भावे बड़ौदा में रहते थे, तो शिव मंदिर में माँ ने बोला बेटा 1 लोटा पानी चढ़ा के आया करो। तो पानी चढ़ाने जाते थे, लेकिन किशोर अवस्था से जब बड़े हुए तो एक दिन पूछते कि माँ रोज 1 लोटा 1.25 किलोमीटर दूर मंदिर में पानी चढ़ाना, तो 1 साल में 365 लोटे होंगे। माँ तुम हाँ बोलो तो मैं 1000 किलो पानी अथवा 1 टैंकर पानी शिव जी पर 1 साल में 1 बार चढ़ा दूं। माँ ने बोला विनिया, विनोबा भावे का नाम था, विनिया रोज जाओगे शिव जी के तरफ तो हृदय को बनाना है, बुद्धि को बनाना है भगवताकार। शिव जी को पानी की प्यास नहीं है। हम शिव जी के निमित्त चल कर जाते हैं तो उस वक्त हमारा शिव भाव बनता है। ओम नमः शिवाय महेश करा करके तो हमारा त्याग भाव और प्रेम भाव जगता है। 1-1 लोटा 365 दिन में तुम्हारा कितना हृदय ऊंचा करता है। एक दिन में टैंकर चढ़ाने से इतना ऊंचाई नहीं आएगी। बस फिर तो क्या कहना था। माँ की बात पकड़ ली। माँ उनकी बड़ी भगवान की भक्त थी। ऐसी माता तो कभी कभी किसी को मिलती। एक दाना चावल का उठाती, ओम नमः शिवाय जप की और रखती। लाख दाने। उसका पति नरहरि भावे, एक क्या है, एक दाना, दाने तोल दे, 1 तोले में कितने होते। फिर 1 दिन के दाने तोल दे, फिर रोज उतना तोल के शिव जी को चढ़ा दे। 1-1 दाना शिव जी को चढ़ाने में कितना गिनती में समय जाता है। ऐसा करके विनोबा की माँ को उसके बाप ने डांट दिया। तो माई कहती है विनिया तेरे पिताजी बोलते हैं तो कैसा, ऐसा मैं करूं ठीक है। बोले नहीं माँ, तोले हुए चावल में वो भाव नहीं बनेगा। जैसे मैं पानी चढ़ाने 1 टैंकर चढ़ाता तो ये भाव नहीं बनता, अभी भाव बना। ऐसे तुम तोले हुए चावल चढ़ाओगी तो वो भाव थोड़ी बनेगा। तुम तो 1-1 दाना जप करके माँ चढ़ाती हो ना, वो अच्छा है। अरे विनिया, मेरा विनिया आगे चलकर विनोबा भावे कैसे बने पता है। संत विनोबा भावे इतने महान संत बन गए। कुछ बच्चे बैठे थे, आपस में पूछ रहे थे कि तुम्हारे कुल खानदान में कौन संत बना। तो किसी ने बोला मेरे दादा थे ना, वो संत बन गए। किसी ने कहा मेरे दादा के जो दादा थे वो संत बने। किसी ने बोला हमारा मामा संत बने। किसी ने बोला हमारा काका संत बन गए। किसी ने बोला हमारी 6 पीढ़ी के पहले एक महापुरुष बना था हमारे कुल खानदान। जब विनोबा भावे विद्यार्थी विनय जी का नंबर आया तो चुप बैठे। बोले तुम्हारे कुल खानदान में कौन संत बना। थोड़ी देर शांत होकर खड़े हुए। बोले कोई संत बना ये मेरे सुमरण में नहीं है, लेकिन मैं तो संत बनूंगा ही। बस
बोल दिया तो विनय में से, विनय भाई में से विनोबा भावे बन गए। आचार्य विनोबा भावे का नाम जो जानते हैं वे हाथ ऊपर करो। हाँ, हमारे कुल खानदान में कोई संत बना न बना हमको पता नहीं, मैं बनूंगा, बन गए। तो विद्यार्थी जीवन में ऊंचे विचार ठान ले और ओमकार का गुंजन करे, कोई उसको रोक नहीं सकता ऊंचा बनने से। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। बालक शंकर के पिता को उसकी जन्म कुंडली से क्या पता चला? पिता की मृत्यु के बाद बालक शंकर की स्थिति कैसी हो गई? बालक शंकर ने ब्राह्मणी की दरिद्रता दूर करने के लिए क्या किया? बालक शंकर ने अपनी माता का कष्ट दूर करने के लिए क्या किया? हमारा शरीर किन 5 तत्वों से मिलकर बना है? मह तत्व के 5 गुण कौन से हैं? आकाश की सीमा कहां तक है? पृथ्वी तत्व किसको बोलते हैं? तरबूज को किस प्रकार खाने से पाचन शक्ति बढ़ती है? निरोगी जीवन के लिए क्या करना चाहिए? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। ज्योति से ज्योति जगाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर निज कृपा बरसाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ।
अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई। चित शक्ति को जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में आत्मा अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी। चरणन शरण लगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाए। दीन दयाल को बीनती, सुनो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत हैं, तो हे पिता तेरी लाज। हरे हरि साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोय। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी होय। दर्शन जल्दी होय। हरे हरि ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि गुरुं परम। ओम सहना भवतु, सहना भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है गोविंद पादाचार्य जी।